भारत के ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाए तो उसमें ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। यह एक ऐसी इमारत है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता ये ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वही इस ताजमहल के बनाने के पीछे कई किस्से सुनने में आए हैं। ताजमहल लगभग 400 साल पहले 1632 में बनाई गई मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के याद में बनाई गई थी। इस आलीशान स्ट्रक्चर बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, पूरे 22 सालों तक। अगर आज के समय में ताजमहल की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये लगभग 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने कई ऐसी निशानी छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर आज भी तारीफ करते हैं। ताजमहल को ऐसे बनाया गया कि जब मैन दरवाजे के पीछे से देखा जाए तो ये काफी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही मैन गेट की तरफ जाने पर धीरे धीरे छोटी होने लगता है। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जो 400 साल पहले छुपाए गए थे। और हैरान कर देने वाली यह बात है कि उस दौर में कंक्रीट और स्टील ही नहीं हुआ करता था, तो आखिर इस आलीशान ताजमहल को कैसे बनाया गया। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश में मुगल का शासन हुआ करता था, इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा शहाबुद्दीन से लगाव था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर हीरे जवाहरात और सोने से तौला जाता था। यानी जितना वजन शहजादे का होता उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन यह जन्मदिन सबसे खास था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने दोस्त वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी और उस वक्त यह किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंग लड़कर भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक्ष्य से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से ही करते थे और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले से ही मुगल राज्य में काफी फेमस हो चुका था और वो शहंशाह का सबसे चहेता बेटा भी था, जिसके चलते 1628 में यानी पिता की मौत के 7 सालों बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगल प्रजा अपने नए शहंशाह से बेहद खुश थी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगल का राज हुआ करता था, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि ये खुशियां अब गम में बदलने वाली थी। मुमताज महल जो के शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ने पर 17 जून सन 1631 को वो दुनिया से चल बसी। ये खबर शाहजहां पर आग बनकर बरसी थी। इनकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश मांगी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 मास बाद ताजमहल का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया था। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के सतह पर बनानी थी, रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट थी। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कुएं खुदवाना शुरू किया। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक ठोस जमीन ना दिखे। फिर इस गड्ढे को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। यह सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर गई थी और अब एक ऐसी मजबूत सतह तैयार हो चुकी थी। सतह के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया।
वही दादा के मकबरे से बिल्डिंग का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था, और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन बनकर सामने आया। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना भी खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों के खाने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन संगे मरमर को आगरा लाने के लिए 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से हाथियों के द्वारा हजारों टन मकराना मार्बल को मंगाया गया था, क्योंकि राजस्थान का मकराना मार्बल आज भी दुनिया का बेस्ट मार्बल माना जाता है। पेट्रा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें एक कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है, जिसे बारीकी से एक कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक दिखाई देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है और सनसेट के वक्त ये पूरा महल गोल्डन कलर का दिखाई देता है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल का संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया। शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा गया। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रखा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था उन लोगों के हाथ शाहजहां ने काट दिए थे, लेकिन ये सरासर झूठ है। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल जैसी दूसरी इमारत ना बने, इसीलिए शाहजहां ने जिंदगी भर काम ना करने का वादा लिया था और उसके बदले जिंदगी भर मजदूरों को पैसे देने का वादा भी किया था। और उस मजदूरों के रहने के लिए ताजमहल के पास में ही ताजगल नाम की बस्ती भी बसाई गई थी। कारीगरों के हाथ को रोक देना ही दूसरे शब्द में हाथ काट देना कहते हैं। लेकिन ताजमहल के बनाने के 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त दिखाकर खुद मुगल का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उसको कैदी बनाकर आगरा कैद खाने में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सके। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। वर्तमान में यानी साल 2023 में ताजमहल के निर्माण को लगभग 370 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वैसे का वैसा ही दिखता है। दोस्तों, आज के वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको।